हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट। 2 मॉक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला मॉक टेस्ट हमने किया था आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के ऊपर, जो आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का पोर्शन है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका हमने किया था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो भी आपका 20 नंबर का है। थर्ड मॉक टेस्ट आपका रहने वाला है यानी कि आज का, दैट इज़ जनरल साइंस, ये भी आपका 20 नंबर का है। इसमें हम लोग आपके कम से कम भी 35 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो थॉरली बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो आपके एग्जाम में दिया गया है, वो तीनों के अच्छे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है मेरा तरीका, बिल्कुल रिवीजन करके चलेंगे हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पीवाईक्यूज, ठीक है, कि जनरल साइंस के आपके जीकेएसएसबी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। फिर उसी हिसाब से हम लोग लेटेस्ट बेस्ड जो पैटर्न है आपके जीकेएसएसबी का, उस बेस्ड पे आपके एमसीक्यूज आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं इस मॉक टेस्ट में। और इस मॉक टेस्ट की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सेशन। पहले देखते हैं हमारे पीवाईक्यूज जो आपके जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं जनरल साइंस के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप में जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, कभी कभी इरेक्ट कभी कभी इन्वर्टेड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वो जो आपकी इमेज आपको दिखती है, फॉर्म होती है उसमें माइक्रोस्कोप में, तो वो आपकी होती है क्या? आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, क्या होती है? इन्वर्टेड इमेज होती है। तो फर्स्ट वन आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा लेंस यूज होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में? माइक्रोस्कोप के अंदर आपका कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 आपसे पूछा गया, द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ओके, टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इन मैन इज बाई। देखो भाई, हम लोग एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से न्यूट्रिजीनियस वेस्ट को, और एक्सेस जो हमारा पानी होता है जो स्वेट के थ्रू बाहर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन या पोल्यूशन? तो सभी को कॉमन सेंस वाला सवाल था ये। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन से हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, एसआई यूनिट आपको बतानी है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? यस, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, वॉट होती है, या फिर कोई भी नहीं होती इनमें से? तो इट्स डी, नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, याद रखना है आपने। द लिक्विड मेटल इज, लिक्विड मेटल इनमें से कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। लिक्विड मेटल, यस, बिस्मथ, मैग्नीशियम, मर्करी, सोडियम? तो यस, इट्स मर्करी। क्लियर, मर्करी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है? रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो? यस, तो ये है आपका येलो कलर। कभी कभी आपको लीव्स का जो आपके पत्ते होते हैं, तो उन पे आपको येलो कलर दिखता होगा। वो आपका किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो वो होता है कैरोटीन की वजह से। ओके, कैरोटीन। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रीन कलर आपका किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक, क्लोरोफिल। चलो आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। धीरज रखो, ये सभी चीज़ें हम लोग विस्तार में समझेंगे आगे सेशन में। अभी सिर्फ पीवाईक्यूज, आपको पता है पीवाईक्यूज हम लोग रैपिड फायर की तरह करते हैं। जब हम लोग मेन पोर्शन पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरी रिवीजन आपकी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपसे पूछा गया, इंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच? इंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिसमें क्या होता है? हीट आपकी इवॉल्व होती है, हीट ऑब्जर्व होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या फिर लाइट प्रोड्यूस होती है? क्या होती है आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन में? इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपकी हीट जो है वो ऑब्जर्व होती है। क्लियर है, ये आपने याद रखना है, हीट ऑब्जर्व होती है। चलिए क्वेश्चन 8 आपसे पूछा गया है, विच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड लीस्ट? कौन सी कलर की लाइट जो है वो डेविएट होती है कम से कम, सबसे कम डेविएट होती है? तो वो होता है आपको रेड कलर। ठीक है, रेड कलर। चलिए
आ जाओ क्वेश्चन 9 पे। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। यस, तो इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए। विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सोल्जर्स कौन से ब्लड सेल्स को कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को, आरबीसीज को, या तीनों को? तो इट्स वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सोल्जर्स ऑफ बॉडी इनको कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे PYQs। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग आपके मेन सेशन पे। आज का पहला क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट का आपके सामने ये रहा भाई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर इज फाइंड बाय यूजिंग। ठीक है, एक वायर है आपकी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है आप उस वायर की कैसे उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, आपसे पूछा गया है। फ्लेमिंग्स की राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स की लेफ्ट हैंड रूल से, या राइट हैंड थंब रूल से, या लेफ्ट हैंड थंब रूल से? यस, बताओ भाई। तो इट्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, राइट हैंड थंब रूल। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। ये है आपका हाथ। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ऑसम है, तो इसके लिए ये आप लोगों को सिर्फ समझना है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। तो ये आ गया हाथ, तो ये आपकी बताती है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बताता है मोशन, ये आपको बताता है करंट। ठीक है, तो ये आपका है राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट आपको अगर मैं पूछूं, जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये आपका यूज कहां होता है? तो राइट हैंड आपका यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। क्लियर, कहां यूज होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ये आपको याद रखना है, जनरेटर में। ठीक है, लेफ्ट हैंड कहां यूज होता है भाई? ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज किया जाता है। ठीक, क्लियर। चलो अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए भाई इसका आंसर क्या है? द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद आयरन फिलिंग्स। ओके जी, द करेक्ट स्टेटमेंट इज यस। अब इन्होंने बोला है कि भाई कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4। ओके, कॉपर सल्फेट को हमने किसके साथ कॉन्टैक्ट में रखा? आयरन, दैट इज Fe। तो इन्होंने बोला भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ हो जाएगी करेक्ट? तो पहली ये जो है इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है? दैट इज आयरन सल्फेट। ठीक है, FeSO4 प्लस हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये कॉपर निकल के आएगा। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है? सीधा सीधा जो लाइट ग्रीन कलर जो है वो फेरस सल्फेट का फॉर्म होगा, राइट ग्रीन कलर आपका फॉर्म होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का। ठीक है, चलें बढ़ें अगले सवाल की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 आपसे पूछा गया है, केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज फ्लक्स। ओके, फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। ठीक है, सिलिका आपका फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है, लाइमस्टोन आपकी फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है, बोरैक्स आपकी फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा यह गया है कि कौन सा ऐसा वो कौन सा है जो फ्लक्स की तरह यूज होता है बट एक्सट्रैक्शन करते हैं हम उसकी मदद से, किसकी? आयरन की ऑक्साइड ओर से। तो कौन है वो? सिलिका है, लाइमस्टोन है, फास्फोरस पेंटऑक्साइड है, या मैग्नीशियम सल्फेट है? यस, तो वो आपको लाइमस्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, लाइमस्टोन की मदद से हम लोग आयरन को उसकी ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई क्वेश्चन है फोर्थ पे। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू गिव वनस्पति इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इन्होंने ये बोला है आपको कि जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। ओके, तो ये जो सैचुरेटेड फैट है ये हम कन्वर्ट करते हैं किस में से? अनसैचुरेटेड फैट में से। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट में से जब हम सैचुरेटेड फैट कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्लियर, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। अब मेन मुद्दा ये है, यहां पे बता देता हूं, जो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है ये गुड फैट होता है। ठीक है, ये गुड फैट होता है, ये हम कंज्यूम करें तो हमें ये आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और अगर सैचुरेटेड फैट की बात करूं तो ये हमारा बैड फैट होता है।
क्लियर, ये बैड फैट होता है जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये 2 पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये आपसे पूछा गया एग्जांपल किसकी है ये, ठीक है, जिस जो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये किसकी एग्जांपल आपसे पूछा गया है। तो भाई अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ तो ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ये एडिशन की है। किसकी एग्जाम्पल है, एडिशन की। ओके, ओके, एडिशन की रिएक्शन की ये एग्जांपल आपके पास है, और इसमें आपका हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन आपका ऐड किया जाता है। क्लियर, याद रखना है आपने। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन 4 के लिए। ठीक है जी, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, यस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक एज वेल एज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इन्होंने पूछा है कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो आपका नेचर में क्या होता है, एसिडिक भी होता है और पैरामैग्नेटिक भी होता है। कौन सा है, N2O, NO, N2 या फिर N2O5। यस, कौन सा है आपका नाइट्रोजन। अब यहां मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट में बता देता हूं जो आप याद रखोगे हमेशा के लिए, कभी भूलोगे नहीं। क्या याद रखना है आपने, देखो एसिड भी है प्लस पैरामैग्नेटिक भी है, ये दोनों आपका कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट एक तो आपके पास यह हो जाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं आपके पास, जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से होते हैं, याद रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब के जो आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर्स में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, जो एसिडिक नेचर में भी होते हैं। जैसे आपके पास NO हो गया, NO2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है डाईमैग्नेटिक। ओके, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक कौन से होते हैं भाई, ये आपके इवन नंबर वाले होते हैं और ये आपके पेयर्ड होते हैं। क्लियर, उसके अपोजिट आप लोग ये याद रखना है। जैसे आपके पास है N2O1, N2O3, N2O5, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, डाईमैग्नेटिक। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए आंसर क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर, N2O, NO, N2 या N2O0, N2O5। यस, तो ये है आपके पास NO। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहां मैंने आपको बता दिया एसिडिक भी है ये आपका, पैरामैग्नेटिक भी है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, क्वेश्चन 6 पढ़िए। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके एस्फेरगिलिस का कौन सा होता है, बताइए। स्पर्मेटियम एंड ओगोनियम, ओके, एंथ्राडियम एंड ओगोनियम, स्पर्नेटियम या फिर एस्गोनियम, या फिर एंथ्राडियम एंड एस्गोनियम। यस, कौन से हैं आपके ऑर्गन्स आपके एस्परगिलिस के। क्वेश्चन 6 आपसे पूछा गया है। यस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये है आपके भाई एंथ्रोडियम्स एंड एस्कोगोनियम। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग एस्परगिलिस, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ आपकी स्टोरेज की, तो ये स्टोरेज कहाँ पे करते हैं, तो ये होता है आपका ऑयल ग्लूब्यूल। ओके, ऑयल ग्लोब्यूल, ऑयल ग्लूबोइल में। क्लियर, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। कंपेनियन सेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू, कंपेनियन सेल्स किसकी तरफ यूनिक होते हैं, इनमें से किस में यूनिक आपको पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में, पैट्रियोडाइफाइट्स में, एंजियोस्पर्म्स में या सिम्नोस्पर्म्स में। यस, किस में आपके कंपेनियन सेल्स जो हैं वो यूनिक होते हैं। यस, एंजियोस्पर्म्स, इट्स एंजियोस्पर्म्स। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंपेनियन सेल्स जो हैं वो आपके यूनिक होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। कंपेनियन सेल होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई, कंपेनियन सेल क्या चीज़ होती है। ये आपके क्या होते हैं, दैट इज फूड कंडक्शन करवाते हैं आपकी ये। ठीक है, फूड कंडक्शन करवाते हैं। ठीक है, फूड कंडक्शन कौन करवाता है, आपके कंपेनियन सेल्स, ये आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। अगर इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे मैं आपसे ब्रायोफाइट्स की बात करूँ, ब्रायोफाइट्स आपके क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आप कहते हैं इसको, ब्रायोफाइट्स को। ये आपके वो होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम कहते हैं किसको, ब्रायोफाइट्स को। क्लियर, चलो
अब चलते हैं भाई क्वेश्चन 8th की तरफ। क्वेश्चन 8th में आपसे पूछा गया है मेजॉरिटी ऑफ फंगल बायोन्स ऑफ लाइचेंस बिलोंग टू, फंगल बायोन्स की जो मेजॉरिटी है वो किस पे बिलोंग करती है, ये आपसे पूछा गया है। बैरिडोम्योसाइट्स, ओके, एक्सोमिसाइट्स, ओके, गोमिसाइट्स या फिर ड्यूट्रोमिसाइट्स, कौन से होते हैं आपके फंगल बायोन्स? यस, तो ये होते हैं आपके एस्कोमिसाइट्स, ओके, एस्कोमिसाइट्स। एस्कोमिसाइट्स में आपके फंगल बायोन्स जो लाइचेंस हैं वो बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे फंगल की बात की गई है तो स्टडी ऑफ फंगल को हम क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, माइकोलॉजी, ओके, माइकोलॉजी, ओके। अगर यहाँ पे एल्गाई की बात होती तो स्टडी ऑफ एल्गाई को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ओके, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। और ईडेबल फंगल आपको कौन सा देखने को मिलता है? ईडेबल फंगल, ईडेबल फंगल है आपका मशरूम, यस, याद रखना है आपने, ईडेबल फंगल होता है आपका मशरूम, ठीक, क्लियर, याद रहेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एस्कोमिसाइट, एस्कोमिसाइट्स, ओके, एस्कोमिसाइट्स जो हैं आपके फंगल लाइचेंस हैं जो बिलोंग करते हैं आपके फंगल बियॉन्ड्स को। मेजॉरिटी ऑफ फंगल बियॉन्ड्स जो लाइचेंस के हैं वो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी को, क्लियर। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये आपने याद रखना है। एक कैटेगरी इनमें और होती है बेसिडोमिसाइट्स, बेसिडोमिसाइट्स, ओके, बेसिडोमिसाइट्स, ये भी आपने याद रखना है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनका स्ट्रक्चर होता है क्लब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर आपको इनका देखने को मिलता है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9th, फॉलोइंग, हाँ, इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इनमें से कौन सा फंक्शन है स्टोमेटा का, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन 9th में। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका काम होता है? आपका स्टोमेटा का काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है आपका स्टोमेटा, क्लियर, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग एलईडीज, ठीक है, एलईडीज के रिगार्डिंग में आपको सेंटेंस दी हैं और आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। दे कंटेन मरकरी, नहीं भाई, इनमें कोई मरकरी वर्करी आपको देखने को नहीं मिलती है। इसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो होता है इसमें, तो ये तो आपका हो गया करेक्ट। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस वेरी लेस हीट, यस, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बोथ ए एंड बी ये तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ आ रही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन, ठीक है, जो अडल्ट पर्सन रेस्ट पे है तो उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पर मिनट क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मल पर्सन की हम लोग ब्रीदिंग रेट चेक कैसे करते हैं, जैसे जो आपका पेट जितना अप डाउन होता है ना, रेस्ट पे हो जब आपका पेट सांस ले रहे हो, आपका पेट अप डाउन हो रहा है, तो वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, ठीक है। वैसे हम लोग इसको काउंट करते हैं, तो वो होता है आपका कितना, 15 से 18 बार पर मिनट, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो आपका जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिटिक, ओके, कैटालिटिक प्रोसेस। कैटालिटिक प्रोसेस मतलब कि जिसमें आपका ग्लूकोज वगैरह टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टूटने वाला प्रोसेस, ठीक है, कैटालिटिक प्रोसेस आपको याद रखना है। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिससे हम लोग अपनी ब्रीथिंग को मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिसमें हम लोग ब्रीदिंग मेजर करते हैं? तो वो है आपका स्पायरोमीटर, ओके, स्पायरोमीटर, ओके, ये भी आपको याद रखना है, स्पायरोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 11th डन। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 12th पे। क्वेश्चन 12th आपसे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज रेफर्ड एज बरीड सनशाइन। बरीड सनशाइन आपको किसको रेफर किया जाता है? गोल्ड, सिल्वर, कोल या शेल गैस? यस, बरीड सनशाइन किसको कहा जाता है? बरीड सनशाइन। बताइए क्वेश्चन 12 आपका, बताइए भाई साहब। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है ये भी आपकी, तो ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं हम लोग? यस, यस, नेक्स्ट वन कार्बोनेडो, ओके, कार्बोनेडो, कार्बोनेडो किसको कहते हैं हम लोग? यस, तो पेट्रोल को कहते हैं हम लोग ब्लैक गोल्ड, डायमंड को कहते हैं हम लोग क्या भाई? आपके कार्बोनेडो, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। तो कोल को हम लोग कहते हैं
बरीड सनशाइन। क्लियर, बरीड सनशाइन हम लोग कहते हैं कोल को। तो कोल की कितनी वैरायटीज़ होती हैं आपके पास? एंथ्रासाइट, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बिटुमिनस, उसके बाद आपके पास आता है लिग्नाइट, उसके बाद आपके पास आता है पीट, ठीक है। बेस्ट वन होता है आपके पास एंथ्रासाइट, और सबसे खराब वाला होता है आपके पास है पीट, ठीक है। ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग कोल, ठीक है। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं भाई? यस, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो इट्स धनबाद। ओके, ये भी आपको याद रखना है। धनबाद झारखंड में है ये, ठीक है, झारखंड, ठीक, ये भी आपने याद रखना है पॉइंट, ठीक है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वो है आपका कोलकाता में, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग कोल, ठीक है। क्लियर, चलो चलो भाई आ जाओ। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है आपके पास सिल्वर, बट हम लोग सिल्वर ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आपका कॉपर, ये भी आपको याद रखना है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 पूछा गया है, इफ़ यू अपरूट कोकम्बर प्लांट, कोकम्बर प्लांट जो खीरे का पौधा होता है उसको आप लोग अगर अपरूट करेंगे तो उसमें कौन से काइंड की चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी? केमिकल चेंज, केमिकल ओनली, फिजिकल ओनली, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, नीदर फिजिकल नॉर केमिकल, जस्ट ऑर्गेनिक। देखो भाई, अगर हम लोग उसको अपरूट कर रहे हैं मतलब कि हमें फिजिकल चेंज भी दिखने को मिल रहा है, उसके बाद जब दूसरी जगह उसको लगाएंगे तो वो बड़ा भी तो होगा ना, वो अपनी ग्रोथ भी तो दिखाएगा ना। जब वो ग्रोथ होगी तो हमें क्या दिख रहे हो? केमिकल भी देखने को मिल रही है। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमें देखने को मिलेगी अगर हम लोग कोकम्बर प्लांट को अपरूट करेंगे। क्लियर, ये आपने याद रखना है, बोथ केमिकल एंड फिजिकल। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 14 पे। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट हैपन्स व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्व हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, या कम एनर्जी रिलीज होगी और ज़्यादा आपकी ऑब्जर्व होगी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा? तो आपको मैं बता दूं, एनर्जी ऑब्जर्व तब होती है जब केमिकल बॉन्ड जो आपका क्या होता है ब्रेक हो रहा होता है, टूट रहा होता है, तब क्या होता है ये आपका ऑब्जर्व होती है आपकी एनर्जी ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज रिलीज होती है जब आपका फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एनर्जी आपकी क्या होगी भाई? यहाँ पे ऑब्जर्व होगी तो ब्रेक होगा, रिलीज होगी आपकी एनर्जी तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन 15 पे। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, बताइए मुझे इसका आंसर। विच इज द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? इनमें से कौन हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड नहीं बनाता? आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। वन ऑफ द वीकेस्ट बॉन्ड आप लोगों कहते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, फ्लोरीन के साथ भी बनाता है। तो ये आपने याद रखना है वीकेस्ट बॉन्ड। तो क्लोरीन के साथ ये आपका बॉन्ड नहीं बनाता। फ्लोरीन जो है आपका, इसकी वजह से आपको फ्लोरिसिस होता है। क्या होता है? फ्लोरिसिस की जो डिजीज़ है वो होता है फ्लोरिसिस। आपका एक डेंटल भी होता है, ठीक है, एक आपका स्केलेटल भी होता है, स्केलेटल, ओके। डेंटल में आपका क्या है, आपके दांतों में आपको पीलापन पड़ जाता है, दांत आपके जो कमज़ोर हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिसिस, डेंटल फ्लोरिसिस। स्केलेटल फ्लोरिसिस आपकी जिसमें आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं जो आपकी, वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लोरीन। आपका जो क्लोरीन है जो आपके म्यूनसिपैलिटी वाले आपके पानी जो आपके घरों में आता है उसमें भी डालते हैं ताकि पानी आपका साफ हो जाए, ठीक है। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 16 पे। 16 आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इन रिसेंट टाइम्स डायनेमिक ब्रेक सिस्टम is becoming popular in modern railways. The dynamic brake system converts kinetic energy to dash energy. काइनेटिक एनर्जी को किस एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है आपका, ये आपसे पूछा गया है। डायनेमिक ब्रेक सिस्टम के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया क्वेश्चन। यस, बताओ भाई। तो भाई जो आपका मॉडर्न रेलवे सिस्टम है इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डायनेमिक ब्रेक सिस्टम। डायनेमिक ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो प्रिंसिपल होता है वो कन्वर्ट करता है आपकी काइनेटिक एनर्जी किसकी? मूविंग ट्रेन की। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। वो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं एज अ जनरेटर्स। तो किस में कन्वर्ट करते हैं? आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ आया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ।
क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई। क्या पूछा गया आपसे? मैक्सिमम प्रोटीन्स पार्ट ऑफ अवर फूड आर डाइजेस्टेड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। जो आपके मैक्सिमम प्रोटीन्स होते हैं, पार्ट्स आपकी जो फूड के होते हैं, जो आपने खाया होता है, वो कहाँ पे जाके डाइजेस्ट होते हैं? आपके एलिमेंट्री कैनाल में, ओरल कैविटी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, या स्टमक में? तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होते हैं। मैक्सिमम जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपके डाइजेस्ट होते हैं आपके डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू स्टोमिक में। और आपके जो डोडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा पार्ट, ये आपने याद रखना है, इट्स डोडेनम। ओके, डोडेनम। डोडेनम जो पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें उसके पार्ट में जाके डाइजेस्ट होते हैं। वो जो एंजाइम होता है आपका पेप्सिन, वो सेक्रीट होता है आपके स्टमक में। और ट्रिप्सिन हो गया आपका, क्रोमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइड डेज हो गया, ये आपके सेक्रीट होते हैं आपके पैनक्रियाज से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के टाइम पे। क्लियर? ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। क्लियर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स? ठीक है, इंसानों में 4 तरह के दांत होते हैं। ठीक है, ये हर एक ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। बस इन्होंने ये बोला है भाई यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, पहले ये होते हैं, फिर ये होते हैं, फिर वो होते हैं। यस, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है, पहले आपको देखने को मिलेंगे क्या? इंसीजर्स, देन कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपको इंसीजर की, तो इंसीजर कितने होते हैं? 8। कैनाइंस की बात करूँ तो ये कितने होते हैं? 4। क्लियर? देन उसके बाद अगर मैं प्री मोलर्स की बात करूं, ये कितने होते हैं? 8। ठीक है, उसके बाद मोलर्स हमारे पास होते हैं कितने भाई? 12। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। कैनाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? ये कैनाइंस जो हैं इसको हम लोग कस्पिड्स कहते हैं, कस्पिड्स। ओके, कस्पिड्स। कैनाइंस को हम लोग कस्पिड्स भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और प्री मोलर्स की अगर मैं बात करूं, इनको हम लोग कहते हैं बाई कस्पिड्स। ठीक है, बाई कस्पिड्स। किसको? प्रीमोलर्स, जो हमारे दांत होते हैं उनको अब 22 कस्पिड्स कहते हैं। और जो मोलर होते हैं, इन 12 मोलर्स में से 4 जो होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं? दैट इज विजडम टूथ। ओके, विजडम, एस यहाँ पे है, विजडम टीथ्स होते हैं जो आपके, वो दांत होते हैं जिसको आप लोग अकल दाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 पे। 19 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है भाई? हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द डीएनए फॉर फर्स्ट टाइम? पहली बार डीएनए किसने एनालाइज किया था? ये आपसे पूछा गया है। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये आपका पहली बार किसने एनालाइज करा था? ये आपसे पूछा गया है भाई। वॉटसन एंड क्रिक ने, कार्ल वॉन फ्रिक्स ने, या एनडब्ल्यू नरेनबर्ग में, या फिर हरगोबिंद खुराना जी ने? किसने किया था? तो यस, इट्स वॉटसन एंड क्रिक। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। इन्होंने कब डिस्कवरी की थी? 1953 में। याद रखना है आपने, 1953 में, डबल हेलिक्स में। ओके, ये भी आपको याद रखना है, डबल हेलिक्स। ओके, डबल हेलिक्स में इनकी जो ट्विस्टेड लेडर स्ट्रक्चर है आपका डीएनए का, वो दिया था किसने? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जो एक माइलस्टोन है आपकी हिस्ट्री में, साइंस की। और इन्होंने मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी कुछ दिया है इन साइंटिस्ट ने। तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग डीएनए। पहली बार एनालाइज किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। कब? 1953 में, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक, क्वेश्चन 19 क्लियर। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? नाइट ब्लाइंडनेस जो है आपकी कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिलती है? विटामिन सी, ओके, विटामिन के, विटामिन ए, या विटामिन बी? यस, बताओ भाई कौन सी है आपकी डेफिशिएंसी? नाइट ब्लाइंडनेस क्या किसको बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस जो आपको नियर साइटेडनेस, कैटैरेक्ट्स, ये आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्लियर? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अब आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके ब्लड क्लॉट में मदद करता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी? यस, और रिकेट्स
की बात करूं अगर मैं आपसे, तो रिकेट्स आपकी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होता है, तो विटामिन डी की वजह से, ठीक है, विटामिन डी की वजह से। नेक्स्ट विटामिन सी, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये था भाई आज के हमारे बेस्ट क्वेश्चंस। नहीं अभी एक हो रहा है यार, चलो आ जाओ, ये एक और क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगा 20 ही क्वेश्चन है क्योंकि हमने 16 तो कर लिए थे PYQs। हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स आर देयर इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स? ह्यूमन वॉइस बॉक्स में कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं? 1 होता है, 3 होते हैं, 2 होता है या 4 होते हैं? यस, कितने प्रकार के वोकल कॉर्ड्स आपको इंसानों में देखने को मिलते हैं? यस, वोकल कॉर्ड्स को हम लोग वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, वोकल फोल्ड्स, ठीक है, वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं। और ये 2 बैंड्स होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू के दरमियान फाउंड किए जाते हैं। एक आपका वॉइस बॉक्स कहलाता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स कहलाता है, वो होता है आपके लार्नेक्स, ओके, लार्नेक्स। लार्नेक्स जो है ये आपका सेट होता है नेक, आपकी जो नेक होती है उसके टॉप पे, विंड पाइप जो आपके ट्रैकिया होता है वहाँ पे उसके पास में। और दूसरा जो आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, आपकी एयर पास करती है जहाँ से, वो ये कॉर्ड होता है आपका जो लंग्स की तरफ से आपकी आवाज़, लंग्स में से आपकी आवाज़ मुंह के थ्रू बाहर आती है। तो ये आपके पास 2 वोकल कॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। 2, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन जनरल साइंस का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। तो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही बनाए हैं क्योंकि आजकल JK SSB का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है भाई, वो आजकल SSC लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने ये इस प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं। तो बेफिक्र रहो, एक सेट अभी और आएगा, ठीक है। जितने भी पोर्शन हम लोग करेंगे तो सबके 2-2 सेट्स करेंगे, मैंने आपको पहले बोला हुआ है। देन उसके बाद हम लोग एग्जाम से 1-2 दिन पहले फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट 120 नंबर के, वो भी 2 आपको करवाऊंगा। तो पूरी की पूरी अच्छे से रिवीजन करवाएंगे बिल्कुल। आपने बस क्या करना है, कनेक्टेड रहना है शाह नॉलेज बैंक से, ठीक है भाई, आपका आपके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो बेफिक्र बेझिझक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो PPT आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो रहने वाला है सेट 4, ठीक है, सेट 4 आपका रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम लोग सारे के सारे पोर्शंस जो हैं वो रिवाइज करेंगे, चाहे वो ईमेल हो, चाहे एक्सेल की बात हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे कंप्यूटर के शॉर्टकट्स हो, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। आपका पोर्शन जो है वो बिल्कुल तैयार हो रखा है। एक बार आपको मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ इस नेक्स्ट वाले सेट के, तो ये देख लो आप लोग, बड़े ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन हैं, सारे के सारे हम लोग ये कल डिस्कस करेंगे विस्तार में, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक में बड़े कंजूसी होती है भाई, सेशन देख तो लेते हो बट लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दिया करो यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है हमें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लस जाते जाते ये बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। और एक चीज़ और, आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत हो आप सीधा टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप हमें सीधा टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अपना बड़ा भाई समझ के आप कभी भी मैसेज कर लेना, तो कोई आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपसे लेता हूँ अलविदा, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।